स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। बीती शाम एक कंपनी कर्मचारी की जो है एक संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बकाला गांव के निवासी प्रिंस के रूप में हुई। प्रिंस हिमाचल प्रदेश के काल्याम स्थित जय भार सरिया कंपनी में एनसीसी ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम 7 बजे प्रिंस फैक्ट्री से छुट्टी के बाद घर जा रहा था। रास्ते में अपनी बाइक एक मैकेनिक के से ठीक करवाने लगा। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। देर होने पर परिजनों से फ़ोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में असगरपुर के गांव के पास कराल घाट के कच्चे रास्ते पर प्रिंस का शव मिला। मृतक के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। ऐसा प्रतीत होता कि उस पर राड से हमला किया गया और घटनास्थल से एक छोटा सा चाकू भी बरामद हुआ। अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही मृत्यु के कारणों का पता चलेगा। परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। पुलिस ने फिलहाल मामले की जाँच आरंभ कर दिया। फिलहाल आप देख रहे हैं वो दृश्य है, इसमें प्रिंस का चेहरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। राड से हमला करके जो है उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया, जिसके कारण से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी और वो मृतक को वहीं पर छोड़कर वो हत्यारे वहां से फरार हो गए और बाद में इसकी पहचान प्रिंस के रूप में हुई। प्रिंस अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और 2 बच्चों का पिता भी था। काल्याम स्थित फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के रूप में कार्य करता था। जिस रात यह हादसा हुआ, फैक्ट्री में काम करके घर वापस लौट रहा था। प्रिंस के चचेरे भाई मनीष ने बताया कि प्रिंस रात्रि 9 बजे तक नहीं लौटा और ना ही उसने फिर फ़ोन उठाया। तो फिर भी जब रात के और अधिक समय हो गया फिर भी वह घर नहीं लौटा। तो परिजनों ने उसके मोबाइल पर फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं मिला। कई बार कोशिश करने के बाद फिर उनके पास पुलिस का ही फ़ोन आया कि भाई छोटा मारकंडा पट्टी के पास एक शव के साथ एक बॉडी के साथ ये मोबाइल मिला है जिससे हम फ़ोन कर रहे हैं। और फिर वो परिजन वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने शव की शिनाख्त की। खून से लथपथ था चेहरा। मौके पर पहुँचे परिजनों ने देखा कि प्रिंस का चेहरा खून से लथपथ था। उसके सिर और चेहरे पर किसी भारी वस्तु से कई वार किए हुए थे, जिसकी उसकी पहचान मुश्किल हो रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जगाधरी सिविल अस्पताल भेजा, जहाँ गुरुवार को उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। प्रिंस के परिचितों से जो हमें जानकारी हासिल हुई वो आपको सुनाते हैं। एडवोकेट ऋतिका दलक्खा। सर, ये हादसा किसके साथ और कब हुआ? ये कल रात 9 साढ़े 9 बजे की बात है। हमारे पास उसका मतलब फोन मिला रहा था, उसको प्रिंस नाम है उसका, तो वो फोन नहीं उठा रहा था। तो जब फोन बार बार मिलाया तो फिर फोन उठाया पुलिस वालों ने। वो कह रहे भी ऐसे हादसा हो गया, आप वहाँ पे आ जाओ कराल घाट काल्याम में। तो हम वहाँ पहुंचे, इनके फादर मदर भी पहुंचे प्रिंस के। तो वहाँ पे जाके देखा घटनास्थल पे तो ऐसे वहाँ मृत पड़ा हुआ। तो पुलिस वहाँ ऑलरेडी मौजूद थी, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब सब वहीं पे थे। जब आपने प्रिंस को देखा तो सर क्या हालत थी उसकी? प्रिंस की उस टाइम बहुत बुरी हालत थी। उसका सिर पे ऐसे भी जैसे बिल्कुल पहचान नहीं हो रही थी बिल्कुल। क्या लगता है किसी रंजिश की दुश्मनी के चलते रंजिश का क्या कह, ये कह नहीं सकते। उम्र कितनी थी प्रिंस की? तकरीबन 29 साल के आसपास है। शादीशुदा? हाँ जी। परिवार में और कौन कौन? परिवार में मदर फादर है और वाइफ है, उनकी 2 बेटियां छोटी। सर, जब आपने प्रिंस को देखा तो क्या चोट वगैरह लगी? जी, उसके सिर पे चोट काफी, मतलब चेहरा बहुत खराब था। चेहरा सिर्फ मतलब बॉडी के सिर्फ चेहरे वाले हिस्से पर वार किया उन्होंने? उस पे चेहरे पे ज्यादा था, बाकी छोटी मोटी चोट से कहीं आसपास लगी। तो आसपास से जहाँ देख के क्या लग रहा है? उसकी बॉडी को देख के क्या लग रहा है? क्या किसी ने बुरी तरह से मारे को? तो बाद में पता लगा, जब टेस्ट वगैरह होंगे जो भी होगा, और उसको ऐसे क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी। से पुलिस को कोई हथियार, कोई ऐसी चीज बरामद हुई है सर जिससे कुछ ऐसा कहा जा सके कि मर्डर हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। सर, आप गांव के सीनियर सिटीजन है, नाम क्या है सर आपका? अशोक कुमार। अशोक सर, प्रिंस 29 साल का था जिसकी हत्या हुई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या पूरा मामला है और आपके संज्ञान में किस तरह से ये मामला पहुंचा? हमें तो वहाँ से पता लगा कि हमारे गांव के कुछ लड़के गए, उनकी तरफ से फोन आया। मेरा बेटा भी साथ में था। उन्होंने बोला कि पापा जी प्रिंस का ऐसे करके भी एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे पड़ा है। तो उसने बताया कि वो मतलब मृत हो चुके हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा कि हम आए और लोग वो बोले नहीं, इनको लेके जाइए, पुलिस भी आई। और वो वहाँ से फिर एम्बुलेंस लेके लेके चले गए। उसके बाद हम 2 घंटे डेढ़ बाद फिर हम थाना सदौरा में पहुंचे। तो क्या काम करता था और कहाँ से आ रहा था? वो करता था, इसमें तालाब में कंपनी में जॉब करता था और वो ऑपरेटर का कार्य करता था। सुबह जाता था, शाम को घर आता था। तो कल वापसी की तरफ, मतलब जब वापस घर की तरफ आ रहा था तब हुआ ये सब? वो कंपनी से घर की तरफ आ रहा था, कुछ उसने बाइक भी ठीक करानी थी। तो उसके बाइक के बाद ही उसके साथ कुछ हादसा हुआ है, ये मुझे
अकेला था या साथ में कोई और भी था? अकेला ही होगा इसका भी मुझे नहीं, सर सूत्रों के हवाले मोटरसाइकिल पे अकेले वो ये भी नहीं पता। सर सूत्रों के हवाले से सुनने में आ रहा है कि प्रिंस के चेहरे पर वार किया गया, चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ा गया। तो सर हो सकता है किसी दुश्मनी या रंजिश को ऐसा लेकर हो सकता है, हो सकता हो है। सकता कभी प्रिंस ने बताया कोई किसी मृतक प्रिंस अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। करीब 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी और वह 2 बेटियों का पिता भी था, जिनसे एक 4 साल की बेटी, दूसरी अभी सिर्फ 2 साल की है। प्रिंस की मौत से जहां बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन गया, वहीं दोनों बच्चों के सिर से पिता का साया भी उठ गया। तो जो कुछ भी यह हुआ, एक बहुत ही बुरी घटना है जिसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। एक दुखदायी घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 2 छोटे बच्चों का क्या सर के ऊपर से पिता का साया चला गया। अब पुलिस जांच भी में जो है जुट गई है। देख सकते कोई पुरानी रंजिश भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।